हमारा बेसिकली मकसद है कम उम्र की शादी में जो बच्चियों की शादियां करते हैं कम उम्र में, उसके क्या नुकसानात हैं, हम उसके बारे में भी लोगों को ब्रीफ करते हैं। कम उम्र की शादी जो है उससे आगे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। अगरचे पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबाबंदी की काफ़ी मांग है, लेकिन ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अपनाने में हकूमती अदम तवज्जो, खिदमात की कमी और गलत फहमियों की वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं। फ़ौजी हुक्मरानी से सिविलियन क़ियादत में तब्दीली के बाद से पाकिस्तान की तरक्की और सलामती में आबादी का बड़ा किरदार है। हाँ जी, छोटी उम्र की शादी बड़े नुकसानात हैं। उसमें ये होता है कि बच्ची अभी अपने आप को संभाल नहीं रही होती और माँ बाप जो है वो बच्चियों की शादी कर देते हैं। उस उम्र में वो अभी खुद बचपन में होती है, उसने आगे क्या फैमिली को संभालना, उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती पूरे ख़ानदान को संभालने की। जब वो खुद ही अभी अपने बचपन में उसकी खेलने की उम्र है तो वो आगे जाके ख़ानदान को क्या। मुल्क की मुसलसल बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद, तालीम और रोज़गार के मौक़े और सेहत की देखभाल तक रसाई के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। 2005 में एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 151 मिलियन थी, एक ऐसी तादाद जो सालाना 1.9% बढ़ती है, जो कि सालाना 2.9 मिलियन आबादी में इजाफे के बराबर है। अगरचे पाकिस्तान की ज़रखेज़ी की शरह अब भी पड़ोसी जनूबी एशियाई ममालिक से ज़्यादा है, जिनकी शरह पैदाइश 4.1 है। अगर हम इसको सादा अल्फाज में बताएं तो 3.3 बच्चे शहरी माहौल और जबकि 4.5 बच्चे देहाती इलाकों में पैदा होते हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आज फैमिली प्लानिंग कैंप के अंदर 205 ईबी के अंदर शायद लगने वाला ये 5वां छठा कैंप है। हमारे साथ जो इनके ऑर्गेनाइजेशन मैम है वो मौजूद हैं, उनसे तारफ़ भी जानते हैं और आज के कैंप के हवाले से इनका ख़वातीन के नाम क्या पैगाम है, ख़ानदान के लोगों के नाम क्या पैगाम है, वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है? मेरा नाम महनाज फ़ातिमा है और मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में एज ए इंचार्ज अपनी ड्यूटी जो है ना वो काम कर रही हूँ। मैडम ये आपने इससे ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये कैंप हमारी नज़रों से गुजरा है कि आरीवाला के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारी ख़वातीन हैं, बिलखसूस ऐसी ख़वातीन जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि फ़ैमिली प्लानिंग क्या है, तो आप हमें क्या ब्रीफ़ करेंगी, उन ख़वातीन के नाम क्या पैगाम देंगी जो हमें लाइव के अंदर देख रहे हैं? जी, बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम जो फैमिली हेल्थ मोबाइल सर्विस यूनिट का है वो उसका मकसद ये है कि हम लोगों के पास जाकर जो लोग नहीं आ सकते, दूर दराज इलाकों में जिनके पास ये सहूलियात नहीं है कि वो आके फैमिली प्लानिंग की सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। तो बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट हमें भेजता ही इसी वजह से है कि हम उन लोगों के पास जाएं और उन लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं कि फ़ैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, बच्चों के दरमियान वक्फा क्यों ज़रूरी है, और हम उनको ये सहूलियात उनके घरों में जाकर दें ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सहूलियात मौजूद है, लेकिन हमारा इधर आने का मकसद ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई सहूलियात नहीं है, वो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जाके ये सहूलियात ले सके। हम उधर उन इलाकों में ये कैंप लगाते हैं, उन लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं और हमारा बेसिकली मकसद है कम उम्र की शादी में जो बच्चियों की शादियां करते हैं कम उम्र में, उसके क्या नुकसानात हैं, हम उसके बारे में भी लोगों को ब्रीफ करते हैं। कम उम्र की शादी जो है उससे आगे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, बच्चों के दरमियान वक्फा नहीं होता, वो माएँ खुद भी बीमार होती हैं और आगे बच्चे जो है वो बीमार ही जन्म देती हैं। जब बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे, माँ वक्फे करेंगी बच्चों के दरमियान, तो बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होंगे और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब औरतें फैमिली प्लानिंग के तरीक़ों को अपनाएंगी। मैडम आपने अब तक कितनी कैंपिंग आरीफाला में कर चुके हैं? हमारी हर महीने में 8 कैंप होते हैं। तो उनके क्या एरिया क्या डिवाइड किया आप? ये एरियाज़ जो हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं जो दूर दराज एरियाज़ जो जिनको कोई BHU या नज़दीक जिनके पास कोई सहूलत नहीं होती, हम वो एरियाज़ लेते हैं। आपकी कैंपिंग के बाद आपने क्या महसूस किया, हमारी ख़वातीन को कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन के अंदर कितनी कमी नज़र आ रही है? माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड भी लिए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स से जिन्होंने मतलब कोई शर्म महसूस नहीं की, बड़े अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं और फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन भी ले रहे हैं, दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने इस बात को जो है वो अच्छा समझा है और कोई शर्म नहीं महसूस की, हमारे साथ कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छा कैंप हुआ हमारा। पहले भी ऑलरेडी इधर बहुत
अच्छा कैंप होता है, लेकिन आज भी बहुत अच्छा कैंप हुआ है। मैडम, जो लोग देख रहे हैं, बिलखसूस वालिदैन जो बच्चियों की छोटी उम्र में शादी करती हैं, अगर आप मुख्तसर बताएं तो उनके नुकसानात क्या हैं? हाँ जी, छोटी उम्र की शादी बड़े नुकसानात हैं। उसमें ये होता है कि बच्ची अभी अपने आप को संभाल नहीं रही होती और माँ बाप जो है वो बच्चियों की शादी कर देते हैं। उस उम्र में वो अभी खुद बचपन में होती है, उसने आगे क्या फैमिली को संभालना, उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती पूरे ख़ानदान को संभालने की। जब वो खुद ही अभी अपने बचपन में उसकी खेलने की उम्र है तो वो आगे जाके ख़ानदान को क्या संभालेगी। हमारा मोटिव ये है कि बच्ची खुद मैच्योर हो, जब वो इस बात को समझे कि वो आगे ख़ानदान चला सकती है, आगे बच्चा पैदा कर सकती है, फिर उसकी शादी करें। कम से कम 18 साल से ज़्यादा उम्र की बच्ची की शादी होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की जब बच्ची की शादी होगी, वो खुद बचपन में होगी, उसने आगे क्या ख़ानदान संभालना, क्या बच्चे पैदा करने, अभी उसमें खुद में ही इतनी कमी होती है, ना वो ख़ानदान को संभाल सकती है, जाते ही उसमें बच्चे की जिम्मेदारी पड़ जानी है, ना उसने बच्चे को संभालना है, बच्चे की तरबियत नहीं होनी, एक से ऊपर एक बात बच्चा आ जाना है। उसने बेचारी ने खुद भी आयरन की कमी का शिकार, कैल्शियम की कमी का शिकार, इतनी सारी बीमारियां जो बच्चों पर अटैक कर जानी है, ना उसने खुद को संभाल सकना है, ना अपने बच्चों को, ना खामद को। उससे फिर क्या होगा, फिर अपने जो शादीशुदा ज़िंदगी में इतने मसाइल बढ़ जाने हैं, फिर वो तलाक़ों पे नौबतें आ जाती हैं, घर के घरेलू झगड़ात और तशद्दद बच्चियों पे, वो फिर बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बच्चों की नशो नुमा के साथ साथ घर के मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं जिसमें वो जो है ना ख़ानदान बड़े मतलब ख़राब होते हैं। मैडम, अगर वक्फे की बात की जाए, टाइम डिडक्शन की बात की जाए, तो जो हमारी माएँ बहनें देख रही हैं उनके नाम क्या पैगाम देंगी कि असल जो सही वक्फ़ा है मेडिकल की रूह से देखा जाए कितना होना चाहिए? मेडिकल की रूह से एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान जो वक्फा है वो 3 साल का है। एक बच्चा पैदा करो, उसके बाद अगले बच्चे की ख्वाहिश दूसरे 2 साल के बाद करनी चाहिए, जिसको वो डिलीवर करते करते उसका अगला बच्चा जो है वो 3 साल का हो जाता है। नॉर्मल बच्चे में गैप 3 साल का लाजमन होना चाहिए, जिससे बच्चा भी सेहतमंद होगा और माँ खुद को दोबारा रिकवर करके वो अगले बच्चे के लिए तैयार होगी खुद को। मैडम, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं जो आपके कैंप में नहीं आ सकती, उनके नाम क्या पैगाम देंगी कि अगर वो ये सारा अडॉप्ट करना चाहें तो करीबी इलाकों में कौन कौन से ऐसे मराकिज़ हैं बिलखसूस आरिफ आला के अंदर जहाँ से वो रहनुमाई ले सकती हैं और वो आपके कैंप को ज्वाइन नहीं कर सकी? हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से सेंटर्स हैं, फलाही मरकज़ हैं, FHCs हैं, जहाँ पे जाके लोग अगर हमारे कैंप से वो फ़ायदा नहीं ले सकते तो हमारे फलाही मरकज़ हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स बैठी होती हैं उनसे वो फ़ायदा हासिल करें। हमारे फील्ड के लोग मेल असिस्टेंट होते हैं, फ़ीमेल असिस्टेंट्स होती हैं जो घर घर जाकर डोर मार्किंग करती हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि हमारे फलाही मरकज़ हैं, फ़लाँ जगह पे आप जाके वहाँ से फ़ायदा लें। सेंटरों पे जाके आरिफ वाला तहसील ऑफिस हमारा FHC है, वहाँ पे फैमिली हेल्थ क्लिनिक है, वहाँ से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर्स हैं तहसील आरिफ वाला में काफ़ी सारे, वो वहाँ से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैडम, आपने क्या महसूस किया, ये जो कैंपिंग आप कर रहे हैं, एक दिन के अंदर कितने मरीज़ चेक हो रहे हैं, कितनी माएँ बहनें यहाँ पे जो हैं उनकी आप इनरोलमेंट कर रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं? ये डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एवरेज होती है इसकी क्लाइंटेज की। मतलब जैसे अब ये 205 EB का हमारा आज का कैंप है, इसमें क्लाइंटेज काफ़ी, ये इलाका काफ़ी ज़्यादा है, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ के क्लाइंटेज भी ज़्यादा होती है। तकरीबन हम जो मिनिमम है ना वो 150 एवरेज है हमारी क्लाइंट की। एक कैंप में हम 150 क्लाइंट जो है वो मतलब अटेंड करते हैं, हाँ अटेंड कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो कैंप होगा वो किस जगह होगा आरिफ वाला? इस माह के तो हमारे कैंप पूरे हो गए हैं, हाँ जी कंप्लीट हो चुके हैं। एक माह में कितने लगते हैं? एक माह में 8 हैं कैंप। तो लास्ट के ऊपर जो हमारी माएँ बहनें देख रही हैं उनके नाम कोई अहम पैगाम देना चाहेंगे फैमिली प्लानिंग के हवाले से? हाँ जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि फैमिली प्लानिंग में कोई शर्म महसूस ना करें, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है फैमिली प्लानिंग, क्योंकि अगर हम सेहतमंद हैं तो हमारा ख़ानदान भी सेहतमंद है, और हमारी सेहतमंदी इसी में है कि हम अपने आप को भी महफूज रखें बीमारियों से भी, और अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत करें। जब हमारे बच्चे अच्छी तरबियत करेंगे तो वो आगे जाकर एक अच्छा ख़ानदान बनाएंगे, ठीक है। और हम बच्चों के दरमियान वक्फा हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है और हमारे बच्चों की नशो नुमा के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम बच्चे पे बच्चा पैदा करते जाएंगे, ना हम खुद को टाइम दे पाएंगे, ना हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाएंगे। और एक माँ की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा खाएँ और अच्छा आगे अपना नाम बनाएँ। और जब हम अपने बच्चों को उतने अच्छे तरीके से टाइम ही नहीं दे
दे सकेंगे तो हमारे बच्चे आगे क्या बढ़ेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी हमारी ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है फैमिली प्लानिंग। तो आप लोग, मेरी माँ बहनों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग इसमें कोई शर्म ना महसूस किया करें और फैमिली प्लानिंग के तरीके अपनाएं और इनसे फ़ायदा हासिल करें। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब के साथ LHV डॉक्टर मौजूद थी, जिन्होंने हमें भी ब्रीफ़ किया, हमारे देखने वालों को ब्रीफ़ किया, और बिलखसूस 205 EB की जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इंशाल्लाह टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द सेहत के हवाले से एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।